जो है यह सैंडी सॉइल के जस्ट रिवर्स है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के कण, वेरी फाइन, ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल होते हैं, और वेरी फाइन होने की वजह से वेरी क्लोजली और वेरी टाइटली पैक्ड। सैंड पार्टिकल्स जो है वो पोरस होते हैं क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। अब दो बड़े बड़े पत्थर, अगर ये लो एक बड़ा पत्थर है और ये एक बड़ा पत्थर है, तो इसको जब रखोगे तो बीच में गैप होगा बहुत सारा। अब अगर यहीं दो छोटे छोटे या कई छोटे छोटे पत्थरों को अगर रखोगे तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा। और ये जो क्ले सॉइल है, इसकी जो पार्टिकल्स है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, वेरी फाइन होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्पेस होता है वो बहुत ही लूज होता है, या कह सकते हैं कि पार्टिकल्स वेरी टाइटली फिटेड है। अब होता क्या है, यह टाइटली पैक होने की वजह से लो या लेस एयरी होता है, ठीक है, जबकि इसकी वाटर ऐसे दिखते हैं। बहुत क्लोजली पैक होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी हाई, मतलब यह पानी को लंबे समय तक, कई दिनों तक होल्ड करके रख सकता है। तो पानी को लंबे समय, अब जब हमने सैंडी सॉइल को देखा था, यह पानी को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी कमजोर थी, अच्छी नहीं थी। उस हिसाब से देखा जाए तो क्ले सॉइल वाटर को काफी देर तक होल्ड करके रख सकता है, इसकी फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वेरी क्लोजली पैक होने की वजह से वेरी लेस और नो एयरी, इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा पैक्ड होते हैं, इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि या तो इसमें हवा घुसती ही नहीं है, या फिर घुसती है तो बहुत कम घुसती है, जिसकी वजह से इसकी भी फर्टिलिटी होती है, ठीक है। लेस एयरी होने की वजह से इसकी भी फर्टिलिटी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। दैट मीन्स दोनों सॉइल जो है हम एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज करते, ठीक है। अगर इसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारा जो क्रॉप होगा, प्रोडक्शन होगा, वो बढ़िया नहीं होगा, कमजोर होगा, और हमको जितना प्रोडक्शन चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सैंडी सॉइल एज वेल एज क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल हैज लार्जर पार्टिकल्स and is very porous and very less water holding capacity it has, ठीक है, very less water holding capacity. On the other hand, clay soil, it is made up of very fine particles which are tightly packed, hence the water holding capacity is very less, water holding capacity very high, sorry, ये पानी काफी लंबे समय तक होल्ड कर रख सकता है, बट ड्यू टू वेरी क्लोजली और वेरी टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स इट इज हैविंग वेरी लो एयरी और इट इज वेरी लो पोरस, बहुत ही कम एयरी होता है, हवा का ज्यादा आदान प्रदान नहीं हो पाता। और हवा पौधों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जड़ें जो है हवा लेती हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और पौधे आगे बढ़ते हैं। जब हवा ही नहीं जाएगा पौधों की जड़ों में तो पौधा कैसे आगे बढ़ेगा। इसी कारण से आप देखे होंगे पौधों में हम हमेशा खुरपी से पौधे को हल्का, मिट्टी को हल्का करते रहते हैं, जिसकी वजह से एरेशन होता रहे। तो इस सॉइल में एरेशन होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी कम होती है। यानी कि सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल, ये दोनों ही सॉइल खेती के लिए उतनी अच्छी नहीं है। तीसरी टाइप की जो सॉइल है, थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सॉइल वह है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल थर्ड टाइप की सॉइल है। अब
लोमी सॉइल जो है वो कह सकते हो कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। मतलब इस सॉइल में सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अगर सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टी देखें तो अच्छी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाज लेस, दैट प्रॉपर्टी वी विल नॉट कंसीडर। इसकी अच्छी वाली प्रॉपर्टी क्या थी, एयरी, सो एयरी सफिशिएंट एयरी होती है, मतलब पर्याप्त, न ज्यादा न कम, जितना एयरेशन होना चाहिए वह पौधों के लिए एयरेशन होता है। तो ये सैंडी सॉइल की एक प्लस पॉइंट थी। अब दूसरी जो थी वो उसकी वो नेगेटिव पॉइंट थी, उसको हम नहीं लेंगे। दूसरा क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी लेंगे। क्ले सॉइल की अच्छी वाली प्रॉपर्टी क्या थी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सो गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, मतलब पानी अच्छी खासी होल्ड कर सकता है, पौधों के लिए पानी होल्ड कर सकता है। हालांकि मैंने गुड लिखा है, वेरी हाई नहीं लिखा है, क्योंकि वेरी हाई लिखेंगे तो फिर वो एक क्ले सॉइल की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पानी या उतनी देर तक होल्ड कर सकता है जितनी पौधों के लिए अच्छी हो। आप देखेंगे अपने आसपास पे, आपके आसपास की जो मिट्टी मिलती है वो अधिकांश लोमी ही होती है। आप पानी डालेंगे, मिट्टी गिली रहेगी, काफी देर तक गिली रहेगी और कुछ घंटों के बाद वो सूख भी जाएगी। जबकि सैंडी सॉइल में था तुरंत सूख जाती थी, और क्ले सॉइल में था वो कई दिनों तक वैसे की वैसी रह जाती थी। तो ये दो जो प्रॉपर्टियां हैं जिसकी वजह से लोमी सॉइल परफेक्ट होती है खेती करने के लिए, क्योंकि पौधों के लिए एयरेशन और वाटर होल्डिंग दोनों कैपेसिटियां होनी चाहिए सॉइल में, और इस लोमी सॉइल में ये दोनों कैपेसिटियां परफेक्ट है, सफिशिएंट है। इसलिए दिस लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन और ग्रोइंग क्रॉप्स, and this soil is found in northern part of India in large amount। उत्तरी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में या मध्य भारत में भी यह सॉइल जो है वह पर्याप्त मात्रा मिलती है, जिससे इधर की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने सॉइल का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम, अच्छा आपने यह भी आज देख लिया कि सॉइल बनता कैसे है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉइल इरोशन पढ़ेंगे और इसको कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है। तब तक के लिए वीडियो देखें और इसको समझने की कोशिश करें।